नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। और अभी आप देख सकते हैं कि भारत नेपाल पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी RK 24 न्यूज के पत्रकार जो है रंजीत जी को पौधा फिर से देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो है एक पौधा दिया गया अंचलाधिकारी जो अंचल के बड़ा बाबू थे विद्याधर सिंह जी उनको, और अभी दिया जा रहा है रंजीत कुमार जी को। कहीं ना कहीं RK सिंह के द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। मैं इसका सराहना करूंगा। आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर न होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। आरबी न्यूज देख रहे हैं आप और RK न्यूज 24। और अभी हमारे बीच मौजूद हैं रोहतास पत्रकार यूनियन के जो है भारत नेपाल पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी और विद्याधर बाबा जी जो कि संझौली में कार्यरत थे, विक्रमगंज में कार्यरत थे, जो कि CO अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू के पद पर ये कार्यरत थे। और इनको जो है इनके कार्यों से प्रभावित होकर के जो RK सिंह जी है इनको सम्मानित कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है सर, इनको पौधा देकर के आप सम्मान कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को RK सिंह का नमस्कार जी। मैं चाहता हूं कि पर्यावरण शुद्ध रहे, बचा रहे। जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई जी, उसको मद्देनज़र देखते हुए मैं तमाम जगहों पर इस प्रकार का कार्यक्रम को करता हूं जी। और इसके अलावा तमाम अधिकारियों को भी मैं इस प्रकार का वृक्ष देता हूं। आपकी कई सारी वीडियो वायरल होती है जहां पर आप जो है सभी अधिकारी पदाधिकारियों को पौधा ही पौधा देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। पौधा ही क्यों देते हैं? पौधा इसलिए देते हैं कि पर्यावरण बचा रहे जी। अगर पर्यावरण बचा रहेगा तभी हम लोग स्वस्थ दिखेंगे और स्वस्थ रहेंगे जी। तो कहीं ना कहीं बाबा आपके साथ जो है भारत नेपाल पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष जी आपको पौधा दे करके सम्मानित कर रहे हैं। क्या कैसा महसूस हो रहा है इस सम्मान को पा करके? एक वरीय पत्रकार के रूप में राजेश जी जो हमको एक पौधा जो माने हमको एथी के रूप में दे रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसी पर प्रकृति टिका हुआ है। आज हम लोग जीवित हैं, इस प्रकृति पर ये पेड़ नहीं रहता तो आज पृथ्वी पर कोई जिंदा नहीं रहता। आप पौधा कट जाने ही के कारण इतना वातावरण खराब हो गया है, दूषित हो गया है कि लोगों को अनेक बीमारियां पकड़ रही है, लोग मर रहे हैं। आज पौधारोपण का कार्य चल रहा है। ये मैं बहुत खुशी हूं कि आज इनके द्वारा मुझे पौधा का दिया गया। क्या तमाम भारत के वासियों को जो भेंट देते हैं, जब वो मिलते हैं तो किसी को भेंट देते हैं, क्या ये पौधा भेंट करना चाहिए या फिर जो है आर्टिफिशियल पौधा भेंट करना चाहिए? पौधा जो है सचमुच में दिया गया है। सोना और चांदी और हीरा से बढ़ करके हमको सम्मानित कर रहे हैं। इस पौधे का महत्व इतना अधिक है कि इसको सराहना जो है। आपको रुपया पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको पौधा दे रहे हैं, फिर भी आप इतना प्रसन्न हैं? बहुत ज्यादा। रुपया पैसा तो आज है कल खर्च हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ जीवन कितने लोगों को बचाएगा। यह पौधा यादगारी रहेगा जिसे इसको कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। इस वक्त भारत में जो जितना गर्मी पड़ रही थी, भारत का इतिहास में कभी इतना गर्मी नहीं पड़ा था और विश्व को रिकॉर्ड करने वाली ये गर्मी थी। हालांकि टेम्परेचर 55 डिग्री से ही पार हो गया था। क्या तमाम लोगों को ये पेड़ पौधा लगाना चाहिए जिससे टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके? आज राजेश जी के द्वारा जो पत्रकार द्वारा दिया जा रहा है, इसी तरह से सारे लोग, हर जनता एक दूसरे को पौधा को दें तो आज वातावरण ऐसा हो जाएगा कि स्वर्ग हो जाएगा। इस पृथ्वी पर आसानी से जीने में खाना न मिले लेकिन हवा न मिलेगा तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी है। इससे बढ़ करके कोई चीजें नहीं है दुनिया में। ये आप सर जो पौधा देते हैं, किस चीज का पौधा सबसे ज्यादा वितरण करते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं पीपल का देता हूं, क्योंकि वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है। पीपल के वृक्ष को कहा जाता है कि तथागत बुद्ध को भी पीपल के नीचे ज्ञान मिला था, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जी। और पीपल को जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों के भी काम में आता है और उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने के मामले में 24 घंटा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जी जी जी। क्या भारत के तमाम नागरिकों को, हर नागरिकों को एक पेड़ लगानी चाहिए? मैं तो यही लोगों से अपील करूंगा कि हर व्यक्ति को एक एक पौधा लगाना जरूरी है जी। लोग पेड़ काट करके वहाँ महल बना रहे हैं, वहाँ पर महल बना करके उसमें AC लगा करके AC का हवा खा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? इस पर कहना चाहते हैं कि आज लोग सावन का महीना है, दूसरी सोमवारी है,
कहीं बादल दिखलाई दे रहा है आकाश में? इसका क्या कारण है? लोग समझ पा रहा है कि किसके कारण हो रहा है? ये पेड़ कट जाने के ही कारण जो है बादल भी साथ छोड़ दिया है और पृथ्वी पर पानी पड़ना असंभव हो गया है। ये सोना चांदी से बढ़ करके तमाम लोगों को जो है पौधा राजेश जी देते हैं, हर जगह जाते हैं, हर किसी को पौधा ही पौधा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हर नागरिकों को इनकी तरह होना चाहिए? इनके जैसा ये जो राजेश जी पौधा का वितरण कर रहे हैं, इस वितरण से मैं इतना खुशी हूँ कि सारे लोग एक पौधा लगा दें तो सारा देश का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा और सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए लगाना जरूरी है। अपने जीवन काल में कितना पौधा को आप वितरण किए हुए हैं? मैं ये काम कोरोना काल के बाद से चालू किया हूँ। कोरोना काल के बाद से लगभग आपने कितने पौधों को डोनेशन कर दिया? 1000 पौधा करीब। अभी तो 1000 पौधा? अभी तो हमारा पहला प्रोसेस ये चल रहा है। आप भविष्य में क्या संभावना है, कितना पौधा अभी आप वितरण करिएगा? देखिए, जितना शक्ति उतना मैं भक्ति करूँगा पौधा के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि आरबी न्यूज के जो है रिपोर्टर इन चीफ हैं, इन्होंने किस तरह से कहते हैं कि हम 1000 पौधों को जो है वितरण किए हुए हैं, जिसका एक जो है पात्र बाबा भी बने हुए हैं। बाबा को भी एक पौधा इन्होंने दिया है। और जिस तरह से और सर आपको सुनने में आया है हमको कि संझौली में आपका कोई कोचिंग संस्थान भी चलता है जहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होती है, उस पर क्या कहेंगे? वो क्या उस कोचिंग सेंटर का नाम है स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर। वहाँ असहाय, गरीब और दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। और वो भी स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से? जी। कोई पैसा नहीं लेता? कोई पैसा नहीं लिया जाता है। काहे पैसा नहीं लेते? तमाम इंस्टीट्यूट वाले हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का प्रयास करें, कुछ काम करें, देश का सेवा करें। जी। तो कहीं ना कहीं आप जो है देश का तमाम जो बच्चे हैं उन सभी को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता इंडिया तभी बढ़ेगा। इंडिया, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसे ही लोग बाइकआउट कर देता था, लेकिन उनके जो एक गुरुजी थे, जो ब्राह्मण थे बाबा, उन्होंने उनको शिक्षा दिया, जिसके बदौलत उस इंसान ने संविधान रचा। क्या कहीं ऐसा प्रयास है कि जिसको शिक्षा से वंचित रखा जाता है उसको आप लोग शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल, प्रयास तो यही है कि हमारे देश में कोई भी अनपढ़ न रहे जी। सबको शिक्षा जरूरी है। जिसके पास पैसा है फिर भी नहीं है तो हाँ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमारे कोचिंग में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो सक्षम हैं, वो अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर फ्री में शिक्षा देने का काम कर रहा है। उसका व्यवस्था कैसे होता है? जैसे कोई अधिकतर बच्चे होंगे जो निःशुल्क आते हैं, पैसा नहीं देते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है? आप लोग अर्थव्यवस्था कैसे मेंटेन? देखिए, सवाल पैसों का नहीं है, सवाल है सेवा का जी। सवाल है सेवा का। हम लोग सेवा के भाव से उस कोचिंग सेंटर को खोले हैं जी। कुछ लोग वैसे भी हैं जो अपने घर से पैसा खर्च करके समाज का सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं उस प्रकार हम लोग भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जी। यानी संभावनाएं है कि भविष्य में जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए आप जो है अग्रसर रहने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, यही हमारा प्रयास और यही जो पौधा है, तमाम तरह की चीजें हैं, इसको जो है अभी आपका एक हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था कि जो है संझौली के आप नए जो है ब्लॉक पदाधिकारी वीडियो साहब जो आई हुई हैं, उनको भी यही पौधा दिए थे। क्या पौधा के पीछे आपका क्या राज है कि आप जो है सिर्फ पौधा ही पौधा सारे पदाधिकारियों को देते हैं? युवराज जी, मैं पुनः एक बार बोलना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हमारा पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहे, बचा रहे। कोरोना काल जैसा जो बीमारी आया था उससे लोग वंचित रहे। आपने देखा, ये कवरेज में आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक समाज सेवी और एक भारत नेपाल पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी ने कहा कि हम लोगों के जो देश है उसको पर्यावरण की रक्षा करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर देश में पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, इसका कारण है कि टेम्परेचर 55 डिग्री के आसपास चला जा रहा है और गर्मी में लोगों का बेहाल हो जा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसे पौधों, हर इंसान को ऐसे पौधे लगाने की जरूरत है। बाकी मेरा प्रयास का चला, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।